Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. In the previous lectures we discussed collection of data. ठीक, तो आप जान गए कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेन मेथड्स हैं। हमारे पास सेंसस मेथड है, हमारे पास सैम्पलिंग मेथड्स हैं। तो वहाँ अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, वो हमने पूरी डिस्कस की। चलिए आज हम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आते हैं। देखिए, जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो डेटा उसके पास आता है वो रॉ डेटा होता है। और जो रॉ डेटा होता है ये कैपेबल नहीं होता है फॉर ऑफरिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूजन, क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक ए लंप ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप और आइडेंटिटी। ये रॉ होता है, मिक्सड होता है, इससे हम कोई कंक्लूजन फैसला नहीं कर सकते। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले, कंक्लूजन लेने से पहले जो डेटा हमारे पास होता है इसे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है। बिफोर दीज आर प्रेजेंट फॉर फाइनल ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स, राइट। तो इस लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन एक अहम स्टेज है इन स्टैटिस्टिक्स। तो ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मीन्स arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible, right। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास सबसे जो अहम टेक्निक है, मेथड है, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, तो यहाँ क्या हम करते हैं? यहाँ हम रॉ डेटा को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज, और इस मैनर में किया जाता है ताकि कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन हम ले सकें। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमें उन टेक्निक्स की तरफ, उन मेथड्स की तरफ जाना है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन सिखाते हैं, क्लासिफिकेशन सिखाते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए ये क्लासिफिकेशन होती क्या है। देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, और आप डेटा कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द इनकम ऑफ दीज 200 फैमिलीज, देयर एक्सपेंडिचर, देयर एजुकेशन, देयर रिलीजन, साइज ऑफ फैमिली, एटसेट्रा। ठीक, but this data will be of little use unless you know how many families are educated, how many are uneducated, कितनी फैमिलीज़ की इनकम 5,000 से ज़्यादा है, कितने फैमिलीज़ की इनकम 5,000 से कम है। तो अगर हम कहें in order to make the raw data meaningful, these must be classified on the basis of different characteristics such as education of families, where you may have educated and uneducated families, rich families and poor families, right। इसी तरह रूरल एंड अर्बन फैमिलीज एटसेट्रा। ईच सच डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास। इससे हम क्लास कहते हैं जब किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पे हम डेटा को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो इसे हम क्लास कहते हैं। और वो अमल जिसके ज़रिए हम डेटा को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेस ऑफ देयर सिमिलरिटी और डाइवर्सिटी, इस चीज़ को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। दस वी कैन से क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। या हम इस तरह भी कह सकते हैं जो क्लासिफिकेशन है, इट्स द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ईदर एक्चुअली और नोशनली
in groups or classes according to their resemblances and affinities. और जिससे हमें क्या मिलता है? एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मे एग्जिस्ट amongst डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में। डेटा इज टू बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन persons may be classified as educated and uneducated, and the data are grouped or classified on the basis of their class similarities. All similar units are put in one class, and as the similarity changes, the class also changes. Right? तो ये क्लासिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने जहन में रखनी, यू हैव टू कीप इन माइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लासिफिकेशन है इज टू कैप्चर एंड distinctly present the diverse characteristics of data. Now let us move towards the objectives of classification of data. देखिए जो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं वो कुछ इस तरह है: सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। राइट, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन of data is to present data in a form that appears to be brief and simple. brief होनी चाहिए और simple होनी चाहिए so that everyone is able to understand it. दूसरा फायदा इसका यह है कि जो क्लासिफिकेशन है, it enhances utility of the data as it brings out similarity within the diverse set of data. ये दूसरा important feature है। Number 3 is distinctiveness. By distinctiveness, we mean the differences among the data, right? Or classification renders obvious differences among the data more distinctively. ठीक, तो इसी तरह से एक और important objective है comparability. Comparability, it makes data comparable and estimative. जब डेटा क्लासिफाई होगी तो ऑन द बेस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वी कैन ईजिली कंपेयर स्टेटस ऑफ एजुकेशन फॉर एग्जांपल बिटवीन टू कम्युनिटीज, द स्टेटस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स। तो हम ये क्लासिफिकेशन की बुनियाद पे कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि जो क्लासिफिकेशन है, इट फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए साइंटिफिक मैनर, जिसे हम साइंटिफिक अरेंजमेंट कहते हैं। और साइंटिफिक मैनर से क्या होता है, डेटा की रिलायबिलिटी बढ़ती है। और क्लासिफिकेशन से एक और इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ठीक, और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो जो हमारी क्लासिफिकेशन हो ये पहले कंप्रहेंसिव होनी चाहिए, इसमें कंप्रहेंसिवनेस होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि डेटा शुड बी सो कंप्रहेंसिव दैट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डेटा गेट्स इनटू सम ग्रुप और क्लास, नो आइटम शुड बी लेफ्ट आउट। और इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इनटू क्लासेस शुड बी absolutely clear and simple. That is, there should be no confusion about the placement of any item in a group. और इसमें homogeneity होनी चाहिए। ये homogeneity क्या होती है? All items in a group or class must be homogeneous or similar to each other, and it must possess suitability, suitability. Suitability का मतलब यह है कि the composition of the classes must suit their objective of inquiry. इसी तरह इसमें stability होनी चाहिए। A particular kind of investigation should be based on same set of classification. This base should not change with each investigation. Right? एक और खूबी इसमें यह होनी चाहिए कि it should be elastic. Elastic.
इलास्टिक का मतलब यह है कि देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पज और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। और ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे पहला काम है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो किस बुनियाद पे हम क्लासीफाई डेटा को करते हैं, इसके लिए अपनी अपनी बेसिस हैं। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जैसे हमारी बेसिस जियोग्राफिकल हो सकती है, क्रोनोलॉजिकल हो सकती है, क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है। वी हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो अहेड विद सम न्यू टॉपिक्स। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।